ज्ञान, धनुष है अभिमान अथवा अज्ञान, और लखन है वैराग। जब तक लखन कर्म नहीं हुए तब तक राम नहीं हुए। लखन का गर्म होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि मैं चाहे कितनी भी ज्ञान की बातें कहूं, लेकिन आप उसे सुनना ही नहीं चाहते,
उसका मतलब बनेगा बताइए। आपके मन में अगर इच्छा है तब मैं आपको कुछ कहूं, तब बात प्रभावी होगी, वरना आपके मन में इच्छा नहीं है और मैं कहता जाऊं तो ये तो वही हो गया जैसे राख में कोई घी डाल डाल करके हवन करना चाहता, कोई मतलब नहीं। लखन है वैराग्य, राम है ज्ञान, धनुष है अज्ञान, और विश्वामित्र कहना चाहते हैं कि जब तक वैराग्य गर्म न हो तब तक ज्ञान का हथौड़ा नहीं मारना चाहिए। वैराग्य गर्म हो तब ज्ञान का हथौड़ा मारो और अज्ञान को नष्ट करो। इसलिए लखन जब गर्म हुए तब फिर आदेश दिया, राम जी गए सहज ही चले, कोई अपनाए नहीं, कोई दिखावा नहीं, सहज चले और धनुष के पास आकर खड़े हो गए, धनुष को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम किया। धन्य जैसे हर चीज का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, बिजली का विभाग अलग है, नल का विभाग अलग है, अन्य भी कई सारे विभाग होते हैं। हमारे सनातन धर्म में बड़ी सुंदर व्यवस्था है, यहां भटकने की आवश्यकता नहीं है, विभाग बांट दिए गए। धन चाहिए लक्ष्मी जी की आराधना करो, बुद्धि चाहिए गणेश जी की आराधना करो, वाणी चाहिए सरस्वती की आराधना करो, कोई कहे हमें बल चाहिए हनुमान जी की आराधना करो। हर देवता कुछ न कुछ प्रदान कर रहा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक डिपार्टमेंट हो, अभिमान टूट जाए कौन तोड़ेगा, ये किसी के बस की बात नहीं। अभिमान टूट जाए ये किसी के बस की बात नहीं है। अभिमान तोड़ने वाला डिपार्टमेंट किसके पास है? तो केवल गुरु जी के पास और किसी के पास नहीं। देवताओं के पास में ये विभाग नहीं है, ये विभाग तो केवल गुरु जी के पास में है। गुरु जी ही मात्र ऐसे हैं जो अभिमान तोड़ सकते, ध्यान देना। और इसलिए हमारे धर्म की बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि गुरु अवश्य बनाओ। गुरु बनाने से होगा क्या? बोले गुरु बनाने से किसी एक को तो हम मानेंगे कि ये हमसे बड़ा है, कोई एक तो है, वरना दुनिया कहती है हमें आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे हम गुरु बना सके, कोई नहीं मिला, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे हम गुरु बना सके। तो आप जरा बताइए मुझे, क्या हम इतने बड़े हैं, क्या हम इतने ज्ञानवान हैं कि हमसे कोई ज्ञानवान है ही नहीं, कोई हमारा गुरु ही नहीं बन सकता? गुरु बनाने का अर्थ है यहाँ से अभिमान टूटना चालू है। गुरु ने अभिमान को तोड़ रखा है, और जिन्होंने अभिमान को तोड़ रखा है, जिनके पास खुद के पास अभिमान नहीं है, आखिर उनको अभिमान, उसके शिष्य को अभिमान कैसे हो? गुरु वही है जिसने अभिमान की दीवार को तोड़ दिया। ध्यान देना, गुरु द्वार है और हम दीवार है। गुरु द्वार है और हम दीवार है। अच्छा, गुरुद्वार कैसे है? आप जरा सुनो, गुरुद्वार कैसे हैं? आप इस प्रकार से समझें कि जब हम जो गुरु का दर होता है तो गुरुद्वार ही बोलते हैं। द्वार कैसे बनता है? दीवार में से कुछ हटा दिया तो द्वार बन गया, और दीवार में कुछ लगा दिया, द्वार में कुछ लगा दिया तो दीवार बन गया। दीवार में कुछ हटा दिया तो द्वार बन गया, और दीवार में कुछ लगा दिया तो द्वार बन गया। बस ऐसे ही समझना कि गुरु वो हैं जिन्होंने अपने अंदर से अभिमान की दीवार को हटाया। अभिमान की दीवार जैसे ही हटी, द्वार वहां पर प्रकट हो गया। और याद रखना, प्रकाश जब प्रविष्ट होता है, जब दरवाजा खुला होगा, दरवाजा खुला होगा तो कमरा प्रकाश से भर जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा की कृपा से भी हमारा मन तब भर जाएगा जब मन से अभिमान का कुछ हट गया। जहां कुछ हट गया बस वहीं पर पूर्णता, जहां कुछ नहीं है वही पूर्ण है। समझने का प्रयास करें, जहां नहीं है वही पूर्णता है, जहां अभिमान नहीं है वही मंजिल है, वही लक्ष्य है, वहां प्रभु मिल जाते हैं, वही पूर्णता है। अरे हमें दिल्ली तक का रास्ता सफर करना है, और दिल्ली तक रास्ते में हमें जाना है तो साइन बोर्ड लगे होते हैं, मील के पत्थर लगे होते हैं, और हमें वो मील के पत्थर बताते हैं दिल्ली 100 किलोमीटर, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 3, फिर 2। जब तक कुछ आता जाता है तब तक आप बताइए दिल्ली दूर है कि नहीं?
जब तक वहां लिखा रहेगा, कोई भी संख्या लिखी रहेगी, तब तक दिल्ली दूर है कि नहीं। लेकिन एक जगह आएगा जहां लिखा मिलेगा दिल्ली शून्य, शून्य जहां आ गया यानी हम दिल्ली पहुंच गए। कहने का अभिप्राय कि जहां सब मिट जाएगा वही तो मंजिल है। जहां अभिमान शून्य हो गया वही भगवान है और प्रभु ही तो हमारी मंजिल है। फिर कभी समय हुआ और विस्तार से आपको स्मरण कराऊंगा। भगवान राम ने गुरु को प्रणाम किया, धनुष को उठाया। कई सारे प्रसंग है, कई सारे भाव है। सतोगुण से परिपूर्ण परमात्मा जड़ वस्तु का स्पर्श करे तो जड़ चैतन्य हो जाए और चैतन्य होकर अपने आप प्रभु के हाथ में आए। एक भाव ये है। दूसरा भाव कि जानकी जी ने गणेश जी को प्रार्थना की, गणेश जी ने बल प्रदान किया और गणेश जी ने ही मानो धनुष को उठाया, फूल की पत्ती से भी कोमल कर दिया। क्योंकि पुष्प वाटिका प्रसंग में फूल चुनते वक्त राम जी को पसीना आ गया। बोले जो फूल उठाते वक्त पसीने का अनुभव करे, आखिर वो इतने भारी धनुष को कैसे उठाएगा, तो फूल से भी हल्के ये धनुष हो जाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। राम जी ने धनुष को उठाया और एक हाथ से धनुष को पकड़ करके जैसे ही दूसरा हाथ लगाया, धनुष के टुकड़े भगवान ने। एक और बात ध्यान दें, राम जी ने धनुष तोड़ा, ना कि धनुष की रस्सी। राम जी ने धनुष की रस्सी नहीं तोड़ी, केवल धनुष तोड़ा। रस्सी क्या है? रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण। और राम जी ने धनुष तोड़ा। ये रस्सी क्या है? बोले रस्सी है गुण। और धनुष क्या है? बोले धनुष है गुण का अभिमान। राम जी कहते हैं व्यक्ति में गुण तो बने रहे, लेकिन ये गुण का अभिमान जो है ये टूट जाए। गुण तो बने रहे, इसलिए रस्सी को छोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। आगे जानकी जी वरमाला हाथ में लेकर के आए, ठाकुर जी खड़े हैं और राम जी थोड़े लंबे हैं, जानकी जी छोटी हैं। सखियों ने इशारा किया, सेनापति को कहा, जनक जी को कहा, विश्वामित्र जी को कहा। विश्वामित्र जी बोले भैया धनुष तोड़वाना जरूरी था, टूट गया। अब ये शादी ब्याह के चक्कर में हम बाबा जी क्या जाने, तुम चाहे जैसे करो। लखन लाल को कहा, राम जी खड़े हुए थे। लखन लाल ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, झुककर राम जी ने उठाने का प्रयास किया। जानकी जी ने भगवान आज राम जी को उठाया। बोले जानकी वल्लभ लाल की। आज प्रभु ने जयमाल धारण की। फिर कई प्रसंग हैं रामचरितमानस में, बड़े विस्तार से दिए गए हैं। हम लोग आगे बढ़े। परशुराम जी का आगमन, कुछ रामायण कहती है कि परशुराम जी बारात से मिले, लौटती हुई, और वहीं से लौट करके वापस चले गए। लेकिन वहां एक गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़ ये हो रही थी कि जितने भी राजा थे और राजा उद्दंडता मचा रहे थे और राजा कह रहे थे कि दोनों भाइयों को पकड़ करके बांध दो, ये दोनों भाई कहीं जाने ना पाए। इन्होंने जानकी जी का वरण तो कर दिया है, जानकी जी इनको ब्याह तो गई हैं, लेकिन फिर भी जानकी को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। लखन लाल की आंखें लाल हो गई कि सबको मार डालो। लेकिन भगवान ने सोचा अगर लखन ने एक भी शस्त्र चला दिया तो विस्फोट तो हो जाएगा, क्योंकि देश देश के भूपति नाना, हर देश के राजा बैठे हुए, जहाँ देश देश के राजा बैठे हो वहां गड़बड़ हो जाए तो विस्फोट तो हो जाएगा। राम जी ने कहा नहीं। परशुराम जी बारात से मिले ऐसा अन्य राम, और गोस्वामी जी बोले परशुराम जी वहां पर आए जहां पर धनुष टूटा था। क्यों? बोले जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जरूरत तो परशुराम जी की वहां है। ध्यान दें, ये लोग बड़ी उद्दंडता कर रहे थे, राजा लोग, और राजा जब उद्दंडता कर रहे थे और लखन लाल ने कहा सबको मार डालूं, राम जी बोले शस्त्र चलाना हमारा धर्म नहीं सिखा रहा, अहिंसा ही परम धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसावान रहो। तो बोले हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब तो कोई हम पर कुछ भी कर दे, कोई हमें कुछ भी कह दे, कोई हमसे कुछ भी। देखिए विनम्र होना अलग बात है और स्वाभिमानी होना अलग बात है। हम विनम्र हैं लेकिन हम स्वाभिमानी, कोई हम पर यूं ही उंगली नहीं उठा सकता। हम किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे लेकिन हम हमारा भी तिरस्कार नहीं सहेंगे। हमारा अपना सम्मान है, हमारा अपना स्वाभिमान है। सत्संग के माध्यम से विनम्रता तो मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें रोंदता हुआ ही चला जाए, ये भी हमारा बड़ा। देखो एक गांव में एक सांप, सांप चाहे जिसको डस लेता चाहे जिसकी मृत्यु हो जाए, सब गांव वाले डरते।
एक संत आए, संत ने गांव वाले से पूछा कोई परेशानी? बोले महाराज एक सांप है, तो सांप किसी को भी ढस लेता है, मार देता है। संत बोला मैं जाता। संत सांप के पास गए और सांप फुसकारने लगा। संत बोले अरे रहने दे, क्यों फुसकारता है? वैसे ही तामसी देह में पड़ा हुआ है और फिर भी फुसकार रहा है, फिर भी पाप कर रहा है। अरे जरा अहिंसावान बन। और संत है, सांप से भी बात कर सकते हैं। सांप से बात करी और देखो सांप समझ भी गया। सांप बोला ठीक है गुरुजी, हमने आपसे मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया, अब हम अहिंसावान हो गए। सांप अहिंसावान हो गया, सांप किसी को काटता नहीं। गांव वाले आए, थोड़ा पास तक गए, फुसकारा नहीं, और पास गए, फिर नहीं फुसकारा, डंडे से मारा, नहीं फुसकारा, पत्थर मारा, कुछ भी नहीं किया। अब तो गांव वालों ने सोचा अरे सांप को तो अब ऐसा मंत्र दिया है कि कुछ कहेगा ही नहीं। अब तो गांव के बच्चे जाते और सांप के साथ खूब खेल कर, सांप को पेड़ पर डाल करके झूला झूला, सांप को रस्सी बना करके रस्सी कूद। अब सांप तो अहिंसावान हो गया। एक हफ्ते में ही सांप की हालत बिल्कुल मरियल हो गई, कचूमर निकल गया बेचारा। गुरुजी पास से निकल रहे थे, सोचा जरा चेले के दर्शन कर लूं। चेले के पास गए तो सांप एकदम मरनासन अवस्था। संत महात्मा गए और जाकर के पूछा अरे वत्स तुम्हारी ये हालत किस कुसंग से हुई? अरे वत्स तुम्हारी ये हालत किस कुसंग से हुई? बोले महाराज क्षमा करना, कुसंग से नहीं सत्संग से। आप ही ने बताया था विनम्र बनो विनम्र बनो, हम विनम्र बने, हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं और लोग हमारा झूला झूलते हैं, पेड़ पर बांधते हैं, रस्सी कूदते हैं। संत बोले अरे काटने को मना किया था, फुफकारने को मना थोड़ी किया। काटने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था। काटोगे तो पाप होगा और फुफकारोगे ही नहीं तो तुम्हारे साथ में कोई भी खेल कर जाएगा। तब समझ में आया, दूसरे दिन में बच्चे आए, ऐसा फुफकारा, सब चैन से जीने लगा। देखो काटा नहीं पर फुफकारने से काम बन गया। लखन जी चाहते तो शस्त्र चला के राजाओं को मार सकते थे, लेकिन राम ने कहा शस्त्र नहीं चलाना, शस्त्र दिखाना है। और शस्त्र दिखाएगा कौन? बोले तुम नहीं, परशुराम जी। और जैसे ही परशुराम जी आए और फरसा रखा, सारे राजा चुप हो, सब चुप, किसी की बोली नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। क्षत्रियों के काल है, कैसे बोलेंगे? तब फिर परशुराम जी और लखन में संवाद हुआ है, यदि कथा है। और किसने धनुष तोड़ा? परशुराम जी जान गए कि ये प्रभु राम ही हैं और चरणों में प्रणाम। परशुराम जी गए, बारात आई भरत और शत्रुघ्न को लेकर के। एक बात और स्पष्ट कर दूं, चिट्ठी सब जगह गई पर अयोध्या नहीं गई। अयोध्या चिट्ठी नहीं गई। राम जी तो विश्वामित्र के साथ में आए, ऋषिपुत्र बनकर। अयोध्या चिट्ठी नहीं गई। क्यों नहीं? क्योंकि अयोध्या के अंदर एक बार जनक जी अपना घोड़ा दौड़ाते हुए प्रवेश किए। एक जंगली शूकर को मारना चाह रहे थे, पर वह बाण शूकर को न लगकर गाय को लग गया। गाय मर गई। और गाय जब मर गई तो राजा तक सूचना पहुंची, दशरथ तक। दशरथ जी ने कहा कि जनक जी गौ हत्या नहीं करेंगे, मैं उनके स्वभाव को जानता हूं, गलती से ये हो गया। दशरथ जी ने अपने एक सेवक को कहा कि अरे सेवक जरा तू जा और तू जाकर के सरयू का जल गाय के ऊपर डाल देना। अब प्रधानमंत्री जी लेने के लिए आए थे राजा जनक के। अब प्रधानमंत्री जी सेवक को लेकर जा रहे हैं, लेकिन इधर भी राजा है, राजा ने गाय को लेकर जाना ही पड़ेगा। सेवक गया, सेवक ने सरयू का जल उठाया और दशरथ के नाम की दुहाई देकर जब गाय के ऊपर डाला, गाय का घाव भर गया, गाय को जीवित हो गई। जनक जी आश्चर्यचकित, गाय जीवित हो गई। दशरथ का यह प्रताप है कि दशरथ के नाम से गाय जीवित हो गई। तो अयोध्या में से कोई भी सेवक आएगा और कोई भी सेवक आकर के अगर धनुष को तोड़ देगा राजा दशरथ का नाम लेकर, तो मेरी बेटी जो राजमहलों में पली बड़ी है, आखिर मैं इसके सुख का कैसे निर्णय कर पाऊंगा? अतः कोई राजा आए और राजा के संग मेरी बेटी का विवाह हो ताकि भविष्य सुरक्षित रहे, इत्यादि एक पिता की भावना से सोच करके जनक जी ने अयोध्या पत्रिका नहीं भेजी। कई सारी बातें, फिर कभी समय मिला जरूर सुनने पड़ा। बारात आई, चारों भाइयों का विवाह, राम जी का जानकी के साथ, लखन का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति जी के साथ विवाह संपन्न। 6 महीना बारात रुकती है, 6 महीना बारात। और बारात को भोजन कराया गया, कितना सुंदर। जब परोसा गया तो चावल, दाल और गाय का घी,
अब बताओ ये बारात का भोजन नहीं है। आजकल की बारात को ऐसा भोजन कराओ तो कहेंगे हम मरीज हैं जो हमें ये खिला रहे हो। चावल, दाल और घी, क्यों? जरा ध्यान देना, राम जी का जब विवाह हुआ तो रात में 12 बजे नहीं हुआ। वो तो आज की परंपरा है कि रात में 12 बजे शादी हो। शादी गोधूली बेला में हो तो सबसे उत्तम, शाम के समय गोधूली बेला के अंदर राम जी की शादी हुई। क्यों हुई? बोले पति और पत्नी मिल रहे हैं, राम और सीता मिल रहे हैं, और राम और सीता के मिलन की बेला पर अवसर भी ऐसा हो जो मिलता, तो संध्या के समय दिन और रात मिलते। अब आप कहो कि दिन और रात तो सवेरे भी मिलते हैं, 4 बजे के रखते, फिर 4 बजे के रखते सवेरे। तो देखो, सवेरे रात चलकर जाती है दिन के पास, और शाम को दिन चलकर आता है रात के पास। दूल्हा चलकर जाता है दुल्हन के पास, ना कि दुल्हन चलकर जाती है दूल्हा के पास। तो आज मानो राम जी जो है वह पधारे हैं, तो दिन जो है वह राम है, रात में जानकी जी। संध्या की बेला, और संध्या की बेला मिलन की बेला, मिलन के अवसर पर मिलन की बेला में भोजन भी ऐसा कराया जाए जो मिलाकर के खाया जाए। चावल और दाल मिलाकर पाया जाता है, ताकि ये जीव, ये दो पति पत्नी हमेशा मिले रहे, हमेशा मिले रहे। और आजकल जो भोजन होता है तो सबसे पहले पूड़ी कचौड़ी तोड़ दी जाती है, तो फिर आगे फिर वैसा ही चलता है। इस प्रकार स्वयं प्रभु का विवाह संपन्न, अयोध्या पधारे, और जब थे राम इधर आए, मंगल मोद बधाए इत्यादि इत्यादि। विघ्नेश्वरी देवी का आगमन, मंत्रा की वृद्धि में विकृति, केकई के विचारों में बदलाव, केकई के द्वारा 2 वरदान मांगना, पहला भरत का राज्याभिषेक, दूसरा राम का वनवास 14 वर्ष का, और राम जी का वनवास के लिए निकलना। कथा आप जानते हैं, इसीलिए कुछ बातें हम स्पष्ट करते हैं। केकई ये बड़ा गजब का बात है। केकई की लोगों ने धारणा अलग बना दी है। केकई के बारे में लोग बड़ा बेकार सोचते हैं। केकई वो है जिसने राम को वनवास दे दिया, लेकिन वास्तव में केकई न होती तो प्रभु राम भक्तों पर कृपा ही नहीं करता, शबरी पर कृपा नहीं होती, हनुमंत पर कृपा नहीं होती, सुग्रीव पर कृपा नहीं होती, किसी पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि राम एक बार आंख मिचौली खेल रहे थे, और राम ने केकई को कहा कि माँ मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगा, आप मुझे ढूंढना। केकई बोली कोई और खेल खेल ले, आंख पर पट्टी बंध जाती है तो तेरा दर्शन नहीं होता, और तेरा एक क्षण दर्शन न हो तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है, तो कोई और खेल खेल। बोले माँ जब आप मुझे एक क्षण के लिए नहीं देख सकती दूर, तो जब मैं 14 साल के लिए जाऊंगा तब क्या होगा? केकई के हृदय में धक्का लग गया। क्यों जा रहा है तो 14 साल के लिए? बोले माँ मुझे कार्य करने हैं, मेरे अवतार का यही हेतु है, और मुझे विश्वास है कि कौशल्या और सुमित्रा में इतनी सामर्थ्य नहीं है, वह केवल आप में है। आप मेरा ये कार्य करेंगे, इस कार्य को करने पर आपको बड़ा कलंक मिलेगा, यहाँ तक कि आपको वेतन भी झेलना पड़ेगा, लेकिन माँ आपको मुझे वचन देना होगा कि कार्य आप करेंगी। और केकई ने राम के वचनबद्ध होकर 14 वर्ष का वनवास, राम के वचनबद्ध होकर मांगा। यूं ही नहीं, केकई राम से कितना प्रेम करती है, इसकी क्या क्या गिनती करें हम, क्या अनुमान लगाए। राज केकई को इतना बदनाम कर दिया गया कि कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम भी केकई देखना नहीं पसंद नहीं करता। लेकिन भगवान कृष्ण ने मोरपंख लगाया। यह मोरपंख लगाने का कारण क्या है? इस मोरपंख का एक नाम है केकई, और भगवान कहना चाहते हैं माँ मैंने पिछले अवतार में तुम्हारी बड़ी बदनामी कराई, लेकिन इस अवतार में मैं तुम्हें अपने माथे पर धारण करूंगा। भगवान के मोरपंख लगाने का कारण क्या है? अतः वनवास, तमसा नदी के किनारे सबको सोते हुए छोड़ा, फिर गंगा के किनारे सुमंत को छोड़ा। सुमंत ने आकर कहा, और राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राव गए सुरधाम। दशरथ जी का साकेत धाम में प्रवेश, और राम गंगा के किनारे निषाद राजभवन से भेंट, और वहीं पर ही केवट से नाव मांगी। मांगी नाव न केवट आना, कहन तुम्हारा मरम में जाना। नाव मांगी और राम जी नहीं आए, केवट नहीं आया। क्यों? राम जी खड़े तीर पर और केवट नाव ला नहीं रहा। किसी ने कहा कि केवट नाव नहीं ला रहा था तो दूसरे की नाव मंगा लेते, एक ही नाव थोड़ी थी। बोले नहीं नहीं माँ एक ही नाव थी। क्यों थी? क्योंकि निषाद राज जो है
एक बार जंगल में भटक गया था, प्यासा था। एक बार केवट ने जंगल में निषाद को पानी पिला दिया। निषाद ने कहा मुझसे कुछ मांग लो, बोले समय आने पर मांग लूंगा। तो आज जब राम जी जंगल में आए तो केवट ने निषाद से कहा कि कल किसी की नाव नहीं जाएगी, कल केवल मेरी ही नाव गंगा पर जाएगी। तो केवट की अकेली नाव थी। दूसरी बात, क्या और लोगों का मन नहीं था? और लोग भी तो नाव सजा रहे थे। क्या और लोगों का मन नहीं था कि राम जी हमारी नाव में बैठे? और राम जी केवल केवट की नाव में क्यों बैठे? सज्जनों, औरों के मन में भी भाव था कि राम जी हमारी नाव में बैठे, लेकिन सब नाव को ज्यादा से ज्यादा सजाने में लग रहे थे। केवट इतना गरीब था कि उसकी नाव तो फूटी हुई थी, पानी भर जाता था, कटोरे से पानी को बाहर फेंकता था, लेकिन फिर भी राम जी केवट की नाव में बैठे, और के नाव में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि औरों की नाव जो थी, जो और केवट थे, वो अपनी नाव को सजा रहे थे। कहने का अभिप्राय कि उनके जीवन में प्रदर्शन था, राम का दर्शन नहीं था। वे प्रदर्शित करना चाहते थे, और जहाँ प्रदर्शन होता है राम वहां नहीं आते। जहाँ सच्चे भाव का दर्शन होता है राम वहां प्रकट होता है। मांगी नाव केवट आना। राम जी खड़े हैं तीर पर, इसको और स्पष्ट करें। तीर पर राम जी खड़े हैं और केवट नहीं आ रहा। अच्छा, तीर किसे बोलते हैं? बोलो। तीर मतलब किनारा। तीर मतलब किनारा नहीं होता। जब नदी में नदी का स्तर बढ़ जाता है तो नदी एक स्तर को छू लेती है, विशेष स्तर। और सामान्य स्तर पर जब नदी वापस आ जाती है तो जिस स्तर को नदी ने छुआ है वो है तीर, और जो पानी से बिल्कुल लगा हुआ है वो है किनारा। और राम जी कहाँ खड़े हैं? तीर पर। नाव कहाँ है? पानी में। और नाव और तीर के बीच में किनारा मौजूद है। तो किनारा भी तो जमीन है। हम नाव तो पानी में चलती है, जमीन में थोड़ी चलती है। केवट कहना चाह रहा है प्रभु आप तीर पर खड़े हैं, नाव पानी में खड़ी है, नाव और तीर के बीच में किनारा है। वह आपकी नाव होगी जो जमीन पर चलती होगी, मेरी नाव जमीन पर नहीं चलती। आपको मेरी नाव में बैठना है तो मैं नहीं आ सकता, आपको ही आगे चल करके आना पड़ेगा, तब आप मेरी नाव में बैठोगे। इसलिए केवट नहीं आया, वहां की नाव ने केवट आना। फिर चरणों को धोया। इतना सुंदर भाव है केवट का कि एक पैर धोता, फिर राम जी पैर को नीचे रख लेते, दूसरा पैर धोता। राम जी इशारा कर रहे हैं, देखा तुम्हारे पिता ने कितना खर्चा किया जानकी जी, तब मेरे पैर का एक अंगूठा धोया और ये पूरे धो डालेगा दोनों के दोनों आज। और एक बार नहीं कई बार, क्योंकि राम जी एक पैर गीला होता, नीचे रखते मिट्टी चिपक जाती, अरे इसमें मिट्टी चिपक गई, दोबारा धोने फिर धोता, फिर दूसरा रखते उसमें मिट्टी चिपक जाती, ऐसे बार बार। राम जी बोले हम गिर जाएंगे, बोले नहीं गिरोगे, क्या करूं? बोले मैं जब आपके चरणों को धो रहा हूं ना तो आप अपने हाथ मेरे माथे पर रख दो। आप अपने हाथ मेरे माथे पर रख दोगे तो आप गिरोगे नहीं। और आज कितना सुंदर दृश्य है कि सारे जगत का जो भार उठाते हैं, सारे जगत को जो संभालते हैं, आज उस जगदीश को केवट संभाल रहा है। आज गोजीश केवट का सहारा धोया, फिर बिठाया, पार हुआ। कई सारी बातें हैं, मन तो है कि खूब सुनाऊं, लेकिन समय की भी मर्यादा है। पार हुए कई सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में, आगे अगस्त जी के आश्रम में सुतीक्षण आदि से मिलना हुआ। फिर ऐसे करते हुए चित्रकूट और भरत जी घर से पधारे हैं लेने के लिए चरण पादुका लेकर के, और भरत जी वापस से अयोध्या के अंदर चरण पादुका। फिर भगवान पंचवटी में आए, सुपनका आई, सुपनका ने मारने का प्रयास किया और नाक कान काट दिए। नाक कान क्यों काटे? नाक कहते हैं समाज को, कान कहते हैं स्वर्ग को। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करने की चेष्टा करता है वह न समाज में रहने का अधिकारी है, न स्वर्ग जाने का अधिकारी है। नाक कान काट के विहीन किया। खरदूषण आदि आए और भगवान ने खरदूषण को मारा। रावण समझ गया खरदूषण मोह समान बलवंता मारन सपई बिनु भगवंता। अब रावण ने कहा मैं बेर लूंगा भगवान से, क्योंकि तामस शरीर से भजन नहीं होगा, मैं बेर लूंगा, भगवान आएंगे मुझे मेरे परिवार सहित मारेंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण कोई बेवकूफ नहीं था, रावण कोई मूर्ख नहीं था कि रावण ने सीता का हरण किया, लंका लेकर गया। और रावण को जितना समझाया गया उतना किसी को नहीं समझाया गया।
रावण को मंदोदरी ने बार बार समझाया, रावण को विभीषण ने समझाया, रावण को अंगद ने समझाया, रावण को हनुमान ने समझाया, रावण को शुभ सारंग ने समझाया, रावण को न जाने कितने लोगों ने समझाया, पर रावण माना ही नहीं। रावण बोला मैं तो वीर लूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा। क्यों? रावण जानता है मेरे से माला हाथ में लेकर भजन नहीं होगा। मैं जब वीर लूंगा, राम जी बाण मारेंगे, उनकी कृपा का बाण शरीर पर लगेगा, उन्हीं का धाम प्राप्त हो जाएगा। रावण बड़ा बुद्धिमान। मारीच स्वर्ण में बन करके आया, राम जी पीछे गए, अंगद जी भी गए। साधु वेश बनाकर के रावण आया और फिर हरण किया। साधु वेश बनाकर रावण आया और हरण किया। ध्यान देना, साधु वेश बनाकर रावण आने पर हरण किया। एक और बात स्पष्ट कि वेश बनाया साधु का, लेकिन जब हरण किया तब अपने असली रूप में आया और अपने असली रूप में आकर के फिर सीता का हरण किया। अगर रावण साधु के वेश में ही हरण करता तो संतों पर से दुनिया का विश्वास टूट जाता। रावण सीता को लेकर के गया। ये सीता भी सीता नहीं थी, ये सीता अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। एक वेदवती नाम की कन्या थी और वेदवती नाम की कन्या, उसका रावण ने अपमान कर दिया। रावण ने उसको अपवित्र करना चाहा तो वेदवती ने कहा कि मैं ही आऊंगी और आकर के तुझे तेरे परिवार सहित नष्ट करूंगी। वह वेदवती हवन कुंड में कूदी, अग्नि में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण जी जब चले गए मृग के पीछे, राम जी के पीछे, तब सीता जी अकेली थी और तब सीता जी अग्नि में गई और वेदवती अंदर से निकल करके आई और फिर रावण वेदवती का हरण करके लेकर आगे जटायु का मरण हुआ है। फिर राम जी आए और राम जी ने आकर जटायु को अपनी गोद में कृपा प्रदान की है। हनुमान जी से मिलना, सुग्रीव से मैत्री और बाली का वध। उसके बाद सब जगह सेना भेजी गई। स्वयं प्रभा के द्वारा समुद्र किनारे सब लोग आए, हनुमान जी को मुद्रिका दी। पार कैसे हो गए? कोई बोला मैं 60 योजन जाऊंगा, कोई बोला मैं 80, कोई बोला कि मैं 90 तक चला जाऊंगा। अंगद जी बोले मैं पार चला जाऊंगा। अब तो जय जयकार हो गई कि अंगद जी चले गए, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। अंगद जी बोले सुन तो, चला तो जाऊंगा, वापस नहीं आता। वापस आने में संशय, वापस आने में संशय क्या है कि रावण का बेटा था अक्षय कुमार और इधर बाली का बेटा अंगद, ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। अंगद बड़ा मारा करता था अक्षय कुमार। गुरुजी ने कहा कि अंगद, अगर अक्षय कुमार ने थप्पड़ भी लगा दिया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। और वहां अक्षय कुमार जीवित बैठा है, इसलिए अंगद जी नहीं जा रहे कि अक्षय कुमार पकड़ लेगा, अंगद वहीं मर जाएंगे, लौट कर कौन आएगा। इसलिए हनुमान जी जब गए तो अशोक वाटिका में अक्षय कुमार को मार डाला। फिर अंगद शांतिपूर्ण बन करके और महल के अंदर रहा है। कई सारी बातें हैं हनुमान जी को बड़ी याद है। पवन तनय बल पवन समान, कौन सुकान जगमाई और राम काज कितना अवतार। इस प्रकार जामवंत जी ने बड़े याद कराया। हनुमान जी उड़े। बीच मार्ग में मेनाक आया, स्पर्श सुख प्रदान किया। आगे सुरसा और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धूल कपि रूप दिखा। जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाया। अच्छा, बदन का मतलब क्या होता है? बदन मतलब शरीर नहीं, बदन मतलब होता है मुख। सहस बदन तुमरो जस गावे, बदन यानी मुख। सुरसा ने बदन बढ़ाया, मुख बढ़ाया और तास गुण का फिर रूप दिखावा। हनुमान जी ने पूरा रूप बनाया। हनुमान जी छोटे हुए, भीतर गए, वापस आए। सुरसा जो परीक्षा लेने के लिए आई थी, उसने आशीर्वाद दिया, कार्य सफल होगा। सिंह का वध, लंकनी का वध और आगे रावण के महल में प्रवेश किया। विभीषण से मिलना हुआ और विभीषण इत्यादि से मिलना होकर के आगे अशोक वाटिका के अंदर श्री हनुमान जी का जानकी जी अशोक वाटिका में, नीचे सीता जी बैठी है, ऊपर हनुमान जी बैठे। हनुमान जी ऊपर हैं, सीता जी नीचे हैं और सामने रावण डरा रहा है। ध्यान देना, सीता जी रो रही। भगवान का भजन करने के बाद भी दुख, भगवान का भजन करने के बाद भी आंसू और भगवान का भजन करने के बाद भी डर। ध्यान देना,
भगवान का भजन करने के बाद में भी डर, भगवान का भजन करने के बाद में भी आंसू, भगवान का भजन करने के बाद में भी शोक। क्यों? रावण डरा रहा है, भगवान का भजन काम क्यों नहीं कर रहा? ध्यान देना, हम लोगों की यही परिस्थिति, हम लोग समझ नहीं पाते। अशोक वाटिका में हनुमान जी पहले ही अशोक के ऊपर चढ़ गए, रावण बाद में आया, पहले ही उनके ऊपर चढ़ गए। रावण बाद में आया, हनुमान पहले आया। और कितनी सुंदर बात है कि रावण डरा रहा है, यानी रावण है जीवन की विषम परिस्थिति, और विषम परिस्थिति बाद में आती है, और भगवान की कृपा हनुमान के रूप में पहले आ जाती। लेकिन हम समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि परिस्थिति सामने होती है और कृपा ऊपर होती है। ऊपर देखोगे तो कृपा दिखाई देगी, सामने देखोगे तो परिस्थिति दिखाई देगी। जीवन में प्रभु की कृपा पहले आ जाती है, विषम परिस्थितियां बाद में। फिर हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका समर्पित की है। इधर अक्षय कुमार का वध, मेघनाथ आया, ब्रह्मास्त्र से प्रभु को बांधा है, नागपाश में बांध करके लेकर के गया, लंका को जलाया, चूड़ामणि लेकर के वापस आया। राम जी पधारे, समुद्र किनारे रामेश्वर की स्थापना, सेतु को बांधना, और फिर पार जाकर के लंका में राम और रावण का भीषण युद्ध, जिसके अंदर श्री लखन लाल का भी अद्भुत सहयोग, जिनके द्वारा मेघनाथ का वध हुआ, राम जी के द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ, और अंत में राम और रावण रति विरत रह गया। विभीषण के कहने पर 31 बाण मारे, 10 सर में लगे, 20 भुजाओं में लगे, एक पेट में लगा, और रावण का प्राण हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। उसके बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का कारण क्या है? अग्नि परीक्षा का कारण ये है कि वो जो वेदवती आग से निकली थी, और जो सीता आग में चली गई थी, तो वेदवती आग में जाएगी और सीता वापस आएगी। पुष्प विमान में बैठ करके आए, आकर के फिर राम राज्याभिषेक की सुंदर कथा। उसके बाद सीता जी को त्याग दिया गया और वाल्मीकि आश्रम में चली गई। एक प्रश्न और, फिर कन्हैया के जन्मोत्सव की। जब अग्नि परीक्षा हो गई थी तो सीता पर उंगली उठाने वाला कौन? अग्नि परीक्षा क्यों की गई? ताकि कोई उंगली ना उठा सके। और फिर भी किसी के कहने पर सीता को भेज दिया गया जंगल में। क्यों? ध्यान दें, राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो दशरथ जी आशीर्वाद देने के लिए आए, और जब दशरथ जी आशीर्वाद देने के लिए आए तो दशरथ ने बेटे को कहा कि राम, तेरे वियोग में मेरी मृत्यु हो गई थी, मेरी अकाल मृत्यु हुई थी, मेरी मृत्यु नहीं हो पाई। अगर तू मेरी उम्र का उपभोग कर लेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राम तो आज्ञाकारी है। राम ने दशरथ की उम्र का उपभोग किया, और राम अगर दशरथ की उम्र का उपभोग करते हैं तो राम दशरथ हैं, और राम दशरथ हैं तो सीता उनकी बहू है। अब राम अपनी बहू के साथ कैसे रह सकते हैं? इसलिए जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम के अंदर भेजा। कई सारे फिर कभी सुनाऊंगा। अब एक बात, ये कथा तो फिर भी इतनी विस्तार से मैंने सुना दिया। अब भागवत की जो राम कथा है वो भी सुन लीजिए, कितनी सी कि गुरुवर त्यक्तराज्यो विचरदनवनम पदम पदिभ्याम प्रियाय पाणी स्पर्शा समाभ्याम लज्जित पटुर्जो यो हरिद्रानुजाभ्याम केवेरुप्या छुर्पणक्या प्रिय विरहर्षा रोपित भ्रूविजंभ प्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो गताना। ये एक श्लोक है मात्र, एक श्लोक की राम कथा भागवत। अतः चाहे तो राम कथा श्रीमद् भागवत में 30 सेकंड में भी पूरी हो सकती है। क्यों नहीं सुनाई राम कथा विस्तार से? अरे राम कथा अपने आप में व्यापक ग्रंथ है, राम की कथा अपने आप में एक व्यापक विषय है। राम की कथा गाने बैठेंगे तो 9 दिन कम पड़ जाएंगे। और परीक्षित के पास 7 दिन का समय है, 7 दिन बाद परीक्षित मर जाएगा और 7वें दिन तक्षक आ जाएगा, मार डालेगा। परीक्षित का मन
कृष्ण की कथा में है, इसलिए राम कथा को संक्षिप्त करके आचार्य शुकदेव ने कृष्ण कथा का विस्तार किया। अतः राम की कथा को भी विस्तार से सुनो तो आप राम कथा में पधारे, बड़ा आपका स्वागत है। प्रेम से सुनो। 13,000 वर्ष तक शासन करने के बाद भगवान अपने साकेत धाम को पधारे। यह हुआ सूर्यवंश। सूर्यवंश के बारे में कह दिया था कि न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वंशस्तिरपि। सूर्यवंश की कथा को अगर 100 साल तक भी गाएंगे तो 100 साल तक गाने के बाद भी सूर्यवंश की कथा पूरी नहीं होगी। अब जल्द से जल्द हमारे कन्हैया आ जाए। कन्हैया जिस वंश में आया उस वंश का नाम है चंद्रवंश। ब्रह्मा के नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के द्वारा अत्रि और अत्रि के द्वारा चंद्रमा के बुध और बुध के पुरूर्वा का नाम उर्वशी से हुआ और आयुष वायु सत्यायु रय विजय जय इनके पुत्र हुए। इनके प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुष का जन्म हुआ और नहुष के यति ययाति संयाति आयति वियति प्रति इत्यादि 6 पुत्र हुए। आगे चल करके राजा पुरु का जन्म हुआ और पुरु महाराज के आगे चलकर पुरु महाराज ने क्योंकि अपनी वृद्धावस्था अपने पिता को दी थी, इसलिए यही चक्रवर्ती सम्राट होंगे ऐसा आशीर्वाद इनको मिला। पुरुवंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ और दुष्यंत के वंश में आगे चलकर राजा रंतदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर के यदु हुए और उनसे चला यदुवंश और यदु महाराज के वंश में अजमेर देववीर सूरसेन प्रभृति आदि हुई। सूरसेन के बेटा हुए वसुदेव के साथ विवाह, सबसे छोटी पत्नी देवकी, कंस की बहन देवकी के साथ विवाह, 6 बच्चों को मारा गया। 7 बार रोहिणी के गर्भ में, 8वें में गोपाल आए, जेल में प्रकट हुए, वसुदेव के माथे पर बैठकर वृंदावन गोकुल के अंदर आए। गोकुल में लीला, फिर वृंदावन में लीला, फिर मथुरा में लीला, फिर द्वारिका में लीला और द्वारिका में लीला करने के बाद उद्धव को उपदेश करके भगवान अपने गोलोक धाम को वापस चले गए। बोले श्री कृष्ण लाल की जय। हो गई कथा, क्या बचा? गोकुल लीला भी होगी, वृंदावन लीला भी होगी, मथुरा लीला भी हो गई, सब हो गया, क्या बचा? परीक्षित ने हाथ जोड़े, बोले गुरु जी 2 श्लोकों में आपने जो कथा निपटा दी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा विस्तार से। कैसे भगवान जन्मे, कैसे भगवान ने लीलाएं की, माखन कैसे चुराया, गोपियों के साथ रास कैसे रचाया, कंस को कैसे मारा, विवाह कैसे, सब बता पाए। तब सुखदेव जी मुस्कुराकर कृष्ण कथा करने लगे। सूरसेन जी महाराज के पुत्र वसुदेव, उग्रसेन का बेटा कंस, ब्राह्मणों से भविष्य जानकर के कंस को नदी में बहा दिया। सूरसेन ने कंस को उठाया और कंस वसुदेव के साथ पड़ा। नारद जी के द्वारा पता पड़ा कि वह उग्रसेन का बेटा है। शंकर की तपस्या कर धनुष प्राप्त किया। जो धनुष को तोड़ेगा वही कंस का मार पाएगा। आकर के पुत्र अनिष्टासुर, बकासुर इत्यादि राक्षसों को सम्मिलित किया और मथुरा पर चढ़ाई की। उग्रसेन ने जब मना किया कि बेटा तुम अपराध कर रहे हो, उग्रसेन को पकड़कर जेल में डाल दिया। समाज में छवि खराब हो तो कंस ने सोचा कि छवि खराब हो रही है, थोड़ा अच्छी छवि बनाई जाए, तो देव जी के साथ वसुदेव का विवाह। आकाशवाणी हुई कि अस्सा कामस्तम हो गर्भो हंताया से गुजर। 8वां गर्भ तेरा काल दसना केश पकड़ के नीचे घसीट दिया। वसुदेव ने देवकी की रक्षा की और वचन दिया कि सारे पुत्रों को तुम्हारी गोद में लाकर दूंगा। कारागार में डाल दिया। 6 बेटा हुए। पहले बेटे का नाम कीर्तिमान, 1 से लेकर 6 को मार दिया। 7वें के रूप में बलराम जी आए और वैष्णवी वैकुंठ माया पुत्रस्ते मैं मिलूं, वैष्णवी माया को आदेश देकर बलराम जी को देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी के गर्भ में डाल। इसलिए इनका नाम सुनकर क्षण भी हुआ और बिना मरे एक ही बेटा 2 माताओं का पुत्र हो गया। अब हमारे गोपाल आ जाए। आज सारे देवता आकाश मंडल में स्तुति करते हैं कि सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बार बार सत्य सत्य कहकर के पुकारा। और आज अष्टमी तिथि, भगवान आने वाले हैं, सब सुखासन लगाकर आराम से बैठे, क्योंकि चिराग भस्म के जगमगाने वाले हैं। जरा अदब से बैठिए, मेरे गोपाल आने वाले। आज अष्टमी तिथि, भादो का महीना, और काला परम शोभना। सुखदेव जी कह रहे हैं आज काल भी परम शोभना हो। मंद मंद वायु चल रही है, सुगंधित वायु चल रही है, सागर हिलोरे ले रहा है, मंद मंद फुहारियां चल रही है। रात के 12 बजे हैं और बादल जो हैं हल्की हल्की गर्जना कर रहे हैं, जैसे मृदंग बजता है, जैसे तबला बजता है, जैसे ढोलक बजती है। इस प्रकार ये मृदंग की तरह सारे बादल गर्जना कर रहे हैं। वायु सुगंधित हो गई है, पेड़ पौधों में एक हरियाली छा गई है, यमुना खूब हिलोरे ले रही है, सारी सुरम्य हो गई है, काल परम शोभन हो गया है। और आज रात में 12 बजे एक प्रकाश उत्पन्न हुआ है, और ये प्रकाश कोई और नहीं, आज बालकृष्ण स्वयं हमारे बीच प्रकट हो गए हैं। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। बालकृष्ण प्रभु तमोदम बालकमं वृक्षणं, कैसा यह अद्भुत बालक है, चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन किया। हम आपको दूध पिलाना चाहते हैं। भगवान छोटे बने, देवकी ने दूध पिलाया, और माता देवकी ने जब दुग्धपान कराया तब भगवान बोले अब मुझे आप गोकुल छोड़ करके आइए। और आज नंद बाबा कि यहाँ पर वसुदेव जी महाराज हमारे कन्हैया को लेकर के गए। सूप में भगवान को रखा। सूप में भगवान को रखने का क्या रखा? सूप का स्वभाव होता है, सार सार को गही रहे और धोता दे तो उड़ाए। सूप सार को ग्रहण करता है, धोता उड़ा देता है। और सार क्या है? और इस संसार के अंदर अगर कुछ सार है तो वह सार तो केवल हमारे कृष्ण है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी सूप में सार रूपी कृष्ण को हम बैठा। बस देव जी चले। यमुना महारानी खूब हिलोरे ले रही है, यमुना महारानी खूब ऊपर तक आ चुकी है। बस देव जी अंदर गए और सारी प्रकृति मानव का स्वागत हुआ, वंदन हुआ, और नंद गांव के अंदर पधारे, कन्हैया को रखा, और वसुदेव जी महाराज पुनः लौट गए, माया को लौट गए। हथकड़ियां बन गई, बेड़ियां बन गई, ताले टूट गए। कंस आया, कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। उस माया को जब फेंका तो आकाश में चली गई। ये कथा आप जानते हैं। अब देखो ये तो हो गई मथुरा की बात, अब जरा गोकुल चले जाए। तो भैया देखो गोकुल के जो राजा हैं वे राजा नंद बाबा हैं। नंद बाबा गोकुल के राजा हैं। नंद बाबा 75 साल के डोकरा है, लेकिन नंद बाबा के एक भी लाला होकर भयो ना। नंद बाबा गौशाला में बैठ करके माला को जाप कर रहे हैं। 75 को तो है गयो, अभी तो भयो ना है, अब तो कब हो जाए। अरे हमारे लाला है। नंदा और सुनंदा ने देखी थी भाभी कि यहाँ लाला है वालो है, तो 4 महीना पहले से घर में आके बैठ गए। ये नंद तो बड़ी चालाक होती, पहले से आकर बैठ जाती है, मेवा मिले तो जब लाला हो। आज सुनंदा ने देखा कि भाभी के बगल में कोई सोया हुआ है। जीनी सी चदरिया उड़कर सुनंदा गई, और जैसे ही जीनी सी चदरिया हटाई तो आज बालकृष्ण प्रभु के दर्शन सुनंदा को हो गए हैं। बोले
आनंद आ रहा है कि नहीं? कितना आ रहा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ। क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि तैरना है तो पानी में आ, किनारे में क्या रखा है? तैरना है तो पानी में आ, किनारे में क्या रखा है? और आनंद पाना है तो भागवत में आ, जमाने में क्या रखा है? दोनों हाथ हो नंद के आनंद भयो
श्रीमती ममता जैन जी, श्रीमती मानकवर जी विलिया, श्रीमती राधाबाई मंडोरा, श्रीमती रक्षा जी शर्मा, मनोज जी गोयल, किशनलाल जी सैनी, श्रीमती सविता जी सैनी वही मंच पर पधारे। और हमारे पूज्य व्यास जी महाराज के आगामी कार्यक्रम 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक केसराय पाटन में भागवत हमारे पूज्य व्यास जी महाराज की भगत सिंह कॉलोनी नहर के पास में हमारे पूज्य व्यास जी महाराज की केसराय पाटन में जो कथा है। और सभी श्रोतागणों से निवेदन है, जब आप लोगों ने इतना समय दिया है तो बस आप 5 मिनट और दें भागवत जी की आरती करके और प्रसाद लेकर के जाएं, कोई भी प्रसाद से नहीं जाएं। और 6 मई से 14 मई तक हमारे पूज्य व्यास जी महाराज की राम कथा है अरण्यठा में। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यह सुंदर राम कथा का आयोजन अरण्यठा नगर में रखा गया है। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे पूज्य व्यास जी महाराज की राम कथा 6 मई से 14 मई तक है। सभी आगे खड़े खड़े हो जाए। ओम मंतो बक्षम संजनान